हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 10। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज साल बदल गया है तो आप भी अपने अंदर कुछ अच्छे चेंजेस करें। यही मेरी उम्मीद है कि आप इस साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और प्लस में आपका ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा और हर तरीके से अच्छा होगा और पढ़ाई के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, ये तो आते रहेगा, ऐसे दिन तो आते रहेंगे, ऐसे अवसर आते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आज रूल नंबर 23 को देखते हैं। रूल नंबर 23 को हम आज देखने वाले हैं। रूल नंबर 23 में हम ये देखना है कि अगर दो सब्जेक्ट या फिर दो नाउन, दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया है तो उसमें किस तरीके का वर्ब का प्रयोग होगा, किस तरीके से वो सेंटेंस फॉर्म होगा, इसको हमें आज देखना है, ठीक है। तो रूल नंबर 23 में ये है और आज हम सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 23 ही देखेंगे। थोड़ा सा लंबा रूल है, इसमें हम टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राम एंड श्याम ब्लैंक्स क्वीन, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पर इज लगेगा या आर लगेगा? राम एंड श्याम, दो लोगों की बात हो रही है, ये साफ है। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आर लगना चाहिए। काफी आसान है ये, ठीक है। इस रूल में हम लोग एंड के साथ अगर दो वर्ड्स को जोड़ा गया है तो उसमें कैसे प्रयोग करते हैं वर्ब का, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं क्वेश्चन के जरिए। दूसरा सवाल ये है, यू एंड ही ब्लैंक्स फ्रेंड्स। ऑप्शन है ए या आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम और वो ऐसे लिखा गया है, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है कि तुम और वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ये प्लूरल वर्ब यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ये दोनों सवाल तो काफी आसान है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो लोग हैं या फिर एक से ज्यादा लोग हैं, तो आपने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। अगला सवाल देखते हैं। एक ही तरीके के सवाल यहाँ पर दो है। द पोएट एंड फिलोसोफर ब्लैंक्स कम। द पोएट एंड द फिलोसोफर ब्लैंक्स कम। ऑप्शन है या है? आपको क्या लगता है यहाँ पर? तो देखिए, एग्जामिनेशन में आपको दोनों सवाल तो मिलता नहीं कि आप कुछ दिमाग लगा पाते हैं, आपको एक ही सवाल मिलता है। मान लीजिए आपको ये वाला सवाल मिल गया है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि दो वर्ड्स को अगर कनेक्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ऐसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंड के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पर आपने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, तो सब्जेक्ट्स हैं एक तरीके से इस सेंटेंस में। तो अगर एक जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। तो अगर एक तरफ आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है और एक तरफ नहीं हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये एक ही इंसान की बात हो रही है। ये कोई एक ही इंसान है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं और इसलिए आप यहाँ पर हैज लगा देंगे, ठीक है, हैज। इसके अलावा अगर ऐसा सवाल आए कि दोनों तरफ आर्टिकल्स लगे हुए हैं, द और द लगे हुए हैं, फिर ए एंड द कुछ भी लगे हुए हैं, अगर दोनों तरफ आर्टिकल्स लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट यही है, तो आपको समझ आना है दो अलग लोगों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। काफी आसान है कॉन्सेप्ट ये, हैव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट 3 और 4 क्वेश्चन का। तो पांचवा सवाल ये है, 2 and 2 ब्लैंक्स 4। ऑप्शंस हैं इज या आर। तो क्या लगता है आपको यहाँ क्या हो? आपको शायद लग रहा हो इज, शायद लग रहा हो आर, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों हो सकता है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल मुश्किल है सवाल एग्जामिनेशन में आना, क्योंकि जब दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं तो एग्जामिनेशन में सवाल मुश्किल है आना।
लेकिन बोथ ऑफ दीज ऐसे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। तो इस बात को आप जान लीजिए कि यहाँ पर एज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ये बताया जाता हूँ कि जनरली यहाँ पर एज ही लिखा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के बुक में अगर आप इसको देखेंगे तो हर जगह सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज लिख देते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना है यहाँ पर एज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। ठीक है, एज आर हमने दोनों लिख दिया, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर दो वर्ड्स को, दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ा गया है, लेकिन वो हमेशा लगभग जोड़ों में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, या फिर ऐसे ही कई शब्द होते हैं जो दोनों साथ में ही होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर को आप साथ में ही खाते हैं जनरली, जरूरी नहीं है कि आप साथ में ही खाएं, लेकिन ये दोनों साथ में जोड़े में खाया जाता है, तो इसको आपको सिंगुलर मानना होगा। यही कॉन्सेप्ट है। ऐसे कोई भी वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स जो कि जोड़े में रहते हैं, उनको आपको सिंगुलर मान लेना है। तो यहाँ पर आप इज लगा देंगे, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एग्स एंड मिल्क ब्लैंक सोल्ड हियर। यहाँ पर सेंटेंस से लग रहा है कि ये जोड़े में अभी तो नहीं है, इनकी बात अलग अलग ही हो रही है। ब्लैंक सोल्ड हियर, इनको बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि ये जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। एग्स और मिल्क यहाँ पर बेचा जाता है। ठीक है, ये जोड़े में सेंटेंस में नहीं लग रहे हैं कि ये जोड़े में नहीं लग रहा है कि ये जोड़े में हो ये सेंटेंस। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी देखते हैं 8वां नंबर सवाल, ईच एंड एवरी बॉय ब्लैंक्स गिवन स्वीट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है जब एंड बीच में लगा हो और ईच या फिर एवरी या फिर नो ऐसे वर्ड्स का प्रयोग हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। ठीक, यही था इस रूल में। काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको आपको समझना होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हम एक बार फिर इसको देख लेते हैं। जब भी राम एंड श्याम आया तो आपको पता चल गया कि दो लोगों की बात हो रही है। आप इसका हिंदी निकालने का प्रयास करें और आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लगने वाला है। तो ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, यहाँ पर भी हुआ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। और यहाँ पर अगर मैंने बताया कि अगर आर्टिकल दोनों तरफ नहीं लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि एक ही इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और अगर दोनों तरफ आर्टिकल लगा हुआ है तो दो अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया क्योंकि दो अलग लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि अगर दो अंकों को जोड़ने में, दो नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैथमेटिक्स के बुक में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अगर दो वर्ड्स, दो सब्जेक्ट्स जोड़े में ही मिलते हैं और सेंटेंस में लग भी रहा है कि जोड़े में है, तो आप इसको सिंगुलर मान लेंगे। और अगर लग रहा है कि जोड़े में नहीं है तो आप इसको प्लूरल मान लें, क्योंकि वो दो चीज़ हैं ही। और इसी के साथ अगर एंड के साथ दो वर्ड जोड़े गए हैं जिसमें कि ईच, एवरी या फिर नो ऐसे वर्ड का प्रयोग एक बार भी हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। यही था आज के रूल में और आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।